देखिए, चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग ने तारीख दे दी चुनाव की, और गठबंधन की जैसे पहले हम आपको कहते हैं पूर्ण तैयारी। अब पहला काम होगा कि चुनाव कौन लड़ेगा, उस पर मंथन करके फैसला ले लेंगे, चुनाव लड़ेंगे। मंथन कब तक हो जाएगा? देखिए, अब जब चुनाव की डेट डिक्लेयर हो चुकी है तो अब वो देर किस बात की, ये 5-4 दिन के अंदर ये फैसला लेना होगा। तो इस सीट को लेकर जजपा का दावा है, क्योंकि भाजपा के आज हमारे कई नेताओं से बात हुई है, उनका ये कहना है कि भाजपा चुनाव लड़ेगी। देखिए, हम ये बात नहीं कहेंगे। गठबंधन का जब यहाँ बात आती है तो हम दोनों लोगों को मिलकर के बैठ के निर्णय लेना होगा। तो दोनों बैठ के निर्णय करेंगे कौन लड़ेगा, जो जिसको भी जिस पे सहमति बनती है, कौन बेटर कैंडिडेट है, किसको ज़्यादा वोट मिल सकते हैं, कौन जीत सकते हैं, सारी बातों पे मंथन करके फैसला हो जाएगा। तो ये बताएं कि जिस तरह से और दल भी हैं, गठबंधन का कैंडिडेट, जो गठबंधन को किससे चुनौती होगी यहाँ पर? देखिए, वक्त बताएगा। डॉक्टर साहब वहाँ स्थानीय हैं, ये बताएंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि गठबंधन सक्षम है चुनाव जीतने। तो ये क्या इशू आते हैं सामने, क्या क्या मसले मुद्दे आते हैं, उनको लेकर के चुनाव किस तरफ जाता है, तो ये तो वक्त की बात है। निशान सिंह जी, ये बताएं कि इस सप्ताह में जो आप दोनों दलों के जो नेताओं की बैठक हो सकती है उम्मीदवार को लेकर? हाँ, तो मंथन कैसे होगा? तभी होगा जब मिल करके बैठेंगे। तो आपकी नज़र में वहाँ क्या क्या इशू जो हैं रहने वाले हैं? देखिए, इशू तो वक्त के होते हैं, वक्त के इशू हैं, क्या क्या सामने आएंगे सारी चीज डॉक्टर साहब बताएं। स्थानीय हैं, इन्होंने वहाँ ये जो सारे हल्के में 3 कानून बने हैं कृषि को लेकर, किसानों को लेकर, आपको लगता है कि किसी तरह से इन कानूनों का जो मुद्दा है बड़ौदा में रहने वाला है? मैं कहता हूँ कि ये सारी चीज डॉक्टर साहब बताएंगे, क्योंकि स्थानीय होने के नाते इनका क्षेत्र है, इनका हल्का है, सभी जगह गए हैं, आज के दिन क्या क्या मुद्दे हैं वो आपके सामने रखते। देखिए, बड़ौदा एक ग्रामीण क्षेत्र है। उस विधानसभा में 54 गांव हैं, कोई शहर नहीं है, कोई कस्बा नहीं है, प्योरली ग्रामीण क्षेत्र है। और ग्रामीण क्षेत्र में किसानों का को सुविधा देना एक मुद्दा होगा। मजदूर वर्ग के जो लोग हैं उनको सुविधा देना एक मुद्दा होगा। और कुल मिलाकर के जो कमेरा वर्ग है वो इन गांव में रहता है। कमेरे वर्ग के लोग विभिन्न जातियों में बटे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और कमेरे वर्ग के लोगों को कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो विधानसभा दूसरे विधानसभाओं से कंपेयर करें तो ये विधानसभा क्षेत्र कंपैरेटिवली कम डेवलप्ड है। तो ये एक वहाँ मुद्दा बनेगा। और अभी हाल ही में सरकार ने उस पॉइंट को समझते हुए कि ये रिलेटिवली पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में अनेक घोषणाएं करने का काम किया है। वो सिरे चढ़ेंगी घोषणाएं तो निश्चित रूप से वहाँ जो है बढ़ोतरी में विरोध कर रही है। बड़ौदा में इंडस्ट्री तो है नहीं, नहीं, एक भी इंडस्ट्री नहीं है बड़ौदा में। किसान वाले नहीं, किसानों का जो मुद्दा है वो पूरे देश में इस समय चर्चा का विषय है। तो ये बड़ौदा में लेकिन इसका कोई इतना बड़ा विरोध नहीं है इस बात का, क्योंकि लोग इस बात को समझ गए हैं कि जब एमएसपी बरकरार रहेगी, क्योंकि पहले आड़तियों के माध्यम से ये लोगों को बरगलाया गया और सच्चाई नहीं बताई गई। ये प्रचार किया गया कि एमएसपी खत्म की जा रही है, एमएसपी खत्म की जा रही है। इसलिए एक बार जो है ये मुद्दा उठा। अब जो उन्हें 95% में कह सकता हूँ किसान जो है ना, ये बात समझ में आने के बाद कि एमएसपी खत्म नहीं हो रही है। आपकी कोई फसल आपके खेत में, आपके गांव में एमएसपी से ऊपर कोई खरीदता है तो आप वहाँ बेच दीजिए, आपको आज़ादी दे दी गई है। और अगर एमएसपी से कोई
खरीद करता है तो आप मंडी में आ जाइए, मंडी में एमएसपी अवेलेबल है, मंडी भी बरकरार है, एमएसपी भी बरकरार है। अब ये बात लोगों के समझ में आ गई है और इस बात से अब कोई ज़्यादा लोग प्रभावित होने वाले नहीं हैं। ये बताएं कि अगर कोर कमेटी में जो दोनों दलों पे फैसला होता कि भाजपा का ही बंदा चुनाव लड़ेगा, जी क्योंकि आप भी वहाँ काफ़ी समय से मेहनत कर रहे हैं, जी, तो आपका क्या रुख रहेगा? तो ये बात हम बार बार पहले भी बात उठी है, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने, दिग्विजय चौटाला जी ने वो पूरा हल्का कवर किया है। मीडिया के लोगों ने बार बार उनसे ये बात पूछी थी, उन्होंने कहा था कि जैसे चुनाव डिक्लेयर होगा हम दोनों पार्टियों के शीर्ष नेता बैठ करके और इस बात का फैसला कर लेंगे कि किस उम्मीदवार को वहाँ चुनाव मैदान में उतारना है। गठबंधन चुनाव लड़ेगा, दोनों पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ेंगी, लेकिन उम्मीदवार कौन होगा इस चीज़ का फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा।